नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है मोनू कुमार। आज का दिन 3 मायनों में अहम है। पहला, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की याद जन्म जयंती है। दूसरा, आज कार्तिक पूर्णिमा है, जिसे हिंदू समुदाय के लोग आस्था का दिन मानते हैं। आज सुबह इन दोनों समुदाय के लोग अपने अपने दिन को खास बना रहे थे, तभी प्रधानमंत्री कार्यालय से एक ट्वीट किया जाता है। और उस ट्वीट में क्या कहा जाता है, पहले वो सुनिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा जाता है, आज गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है। आज पीएम सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण करने यूपी के महोबा जाएंगे। फिर शाम को वो झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में सम्मिलित होंगे। जाने से पहले वो सुबह 9 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के इस ट्वीट के बाद देश के लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे थे। बहुतों का यह कहना था कि आज प्रकाश पर्व है और कार्तिक पूर्णिमा है, शायद प्रधानमंत्री देशवासियों को शुभकामनाएं देने आएंगे। परंतु जब प्रधानमंत्री आते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, जिससे आज पूरे दिन भर की यह खबर सबसे बड़ी खबर बनकर उभरती है। सबसे पहले प्रधानमंत्री का बयान सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री अपने इस संबोधन में कहते हुए नजर आते हैं कि मैं उन किसानों से माफी मांगता हूं जो हमारी जो बात थी, हमारे जो लक्ष्य थे, हमारी जो आशा और अपेक्षा थी, जो हम करना चाहते थे, वो नहीं समझ पाए। उन किसानों से माफी मांगता हूं और मैं इस जो 3 कृषि कानून है, उसे मैं इस महीने के अंत में जब संसद का सत्र बुलाया जाएगा, उसमें चर्चा कर उसे रिपील किया जाएगा, यानी उसकी वापसी होगी। प्रधानमंत्री के इस संबोधन के बाद देश में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर फैल गई। जहां एक तरफ राजनीतिक विश्लेषक और समाचार चैनल 3 कृषि कानूनों के वापस लेने की खबरों को जोरों शोर से दिखा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उन विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार पर करारा हमला बोला। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले इस प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कहा कि आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक पूर्ण रूप से कानून की वापसी नहीं होती। हम उस दिन का, उस समय का हम इंतजार करेंगे जब संसद का सत्र चलेगा और सरकार कानून की वापसी करेगी। ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो। जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। उसके बाद देश में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर थी। वायनाड से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया है। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। जय हिंद, जय किसान। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और उन्होंने सरकार पर करारा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, अमीरों की भाजपा ने भूमि अधिग्रहण व काले कानूनों से गरीबों किसानों को ठगना चाहा, कील लगाई, बाल खींचते कार्टून बनाए, जीप चढ़ाई, लेकिन सपा की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन से डरकर काले कानून वापस ले ही लिए। भाजपा बताए सैकड़ों किसानों की मौत के दोषियों की सजा कब मिलेगी।
वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी अपने पार्टी के प्रेस पत्र द्वारा सरकार पर करारा हमला बोला। मायावती ने कहा, लगभग एक वर्ष से सर्दी, गर्मी व बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया और केंद्र सरकार ने उन विवादित तीनों कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को बधाई। मायावती के बाद हैदराबाद से सांसद और AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, दहन पर है उनके गुमान कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियान कैसे कैसे, जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने शायराना अंदाज में सरकार की नीतियों पर और सरकार के इन 3 कृषि कानूनों के वापसी लेने पर जहां एक तरफ किसानों को उन्होंने बधाई दिया तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की खिंचाई की। असदुद्दीन ओवैसी के बाद तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सरकार पर करारा हमला किया। ममता बनर्जी ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश के हर एक किसान को दिल से बधाई, ये जीत आपकी है। उन सभी के प्रति संवेदना जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान गंवाई। वहीं बिहार की विपक्षी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला और साथ ही उन्होंने राज्य की JDU सरकार यानी नीतीश सरकार पर भी हमला बोला। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, 26 नवंबर से किसान आंदोलनरत थे। बिहार चुनाव नतीजों के तुरंत पश्चात हम किसानों के समर्थन में सड़कों पर थे। इसी दिन किसान विरोधी नीतीश भाजपा ने इन कृषि कानूनों का विरोध एवं किसानों का समर्थन करने पर मुझे सहित हमारे अनेक नेताओं कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया। किसानों की जीत हुई। तो इस प्रकार से तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो सरकार पर हमलावर हैं। दर्शकों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इन 3 कृषि कानूनों को वापसी लेने का फैसला आखिर क्यों किया, और अगर किया तो इतना देरी से उन्होंने ये फैसला क्यों किया? क्या सरकार कुछ अलग अपना गणित कर रही है? क्या सरकार को ऐसा लगता है कि जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उस पर इस आंदोलन का सीधा असर पड़ने वाला है? हम बंगाल चुनाव का उदाहरण देख चुके हैं। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं और अगली वीडियो में हम इसी सवाल को उठाएंगे और इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नमस्कार।